तो यहाँ प्रशांत ने भगवान जी को प्रणाम किया और वामी रेडी खड़ी है, ये बैग मेरा रेडी है। और उसके बाद मैंने सिलेंडर ऑफ़ किया और एक बार चेक किया दोबारा से कि क्या क्या चीज़ें रख ली हैं और क्या क्या रह गई हैं। हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसी है आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो सुबह सुबह रेडी होके और हम तीनों निकल चुके हैं और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको पहुँच के बताऊँगी। चलो। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना जिसकी कोई हद नहीं है। 2 से 3 हफ्ते होने वाले हैं और धूप नहीं निकली है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, पूरे घर में ऐसे कपड़े फैले रहते हैं। समझ नहीं आ रहा कि कब कैसे करें, हाथ पैर नहीं चलते ठंड में। और यहाँ हम अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहे थे और ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है। तो चलो जल्दी से हाथ जोड़ लो, भगवान जी को सब प्रणाम कर लो और उसके बाद हम निकल गए और यहाँ आधे रास्ते हम पहुँच गए हैं। तो आप जल्दी से गैस करो और मुझे कमेंट करके बताओ, अभी फटाफट से कमेंट करो कि हम कहाँ जा रहे हैं ये लोकेशन देखकर। हाँ चलो मैं बता ही देती हूँ, आपका सस्पेंस ख़त्म करती हूँ। और यहाँ रास्ते में मिल गई मुझे मेरी फैमिली, मेरे मैके वाले मम्मी और सब लोग। तो हम जा रहे हैं वृंदावन, बरसाना, मथुरा। तो हम सारा इधर राधा रानी का सब देख के आने वाले हैं, सब दर्शन करके आने वाले हैं। तो यहाँ सुबह सुबह निकले थे तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया था और रास्ते में ये लोग भी मिले, इन्होंने भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे साथ मिलके हमने पहले ब्रेकफास्ट किया और यस बेटा। तो बस सबसे पहले हमने यहाँ कुछ खाया क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ नाश्ता ही किया था, आलू प्याज के पराठे सब ने खाए थे। तो यहाँ बार मेरी वामी को दिख गई बाइक और इसको तो ये सब चीज़ें दिख जाए तो बस पूरा खुश हो जाती है। उसके बाद हम पहुँच गए और पहुँचने के बाद हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी क्योंकि पार्किंग रोते नहीं, आप वीडियो में रोते हुए आओगे, हंस के दिखा दो फटाफट से। चलो हाय कर दो सबको, जल्दी बोलो। यस वेरी गुड। यहाँ सिद्धि की पिटाई हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दंगा कर रही थी। तो उसकी मम्मा ने उसको एक चाटा लगा दिया था तो ये रो रही थी, बस उसको छुपा रही थी मैं। और उसके बाद हम यहाँ आके हमें पता चला कि सारे मंदिर 5 बजे खुलते हैं शाम को। तो हमने सोचा कि इतना निधिवन चलते हैं और निधिवन के दर्शन करके आ जाएंगे, इतना टाइम भी हो जाएगा क्योंकि दोपहर का टाइम तो हो भी गया था, 12-1 बजे होंगे और 5 बजे तक का हमें टाइम निकालना था। तो हमने यही डिसाइड किया कि पहले निधिवन चलेंगे और यहाँ रुक के पहले हमने तिलक वगैरह लगवाया। उसके बाद अमरूद लिए बंदरों को खिलाने के लिए भी और ख़ुद भी खाए। तो यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर तक पैदल जाने वाले थे निधिवन तक। और यहाँ बीच बीच में ऐसे शॉप लगी हुई थी जहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी स्कर्ट मिल रही थी, बहुत सुंदर सुंदर लहंगे और स्कर्ट मिलती हैं वृंदावन में। तो ये कचौड़ी बन रही थी और कचौड़ी यहाँ की फ़ेमस है, मथुरा में बहुत ज़्यादा टेस्टी कचौड़ी मिलती हैं। पेड़े भी यहाँ मथुरा के फ़ेमस हैं। और उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई, तो कभी भी जाएं भीड़ का तो बस ये सोचें। हम तो सैटरडे संडे गए थे और छुट्टियाँ भी चल रही हैं बच्चों की, तो और ज़्यादा भीड़ थी। बट अगर कभी भी जा रहे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हमेशा होती है। और ये पहुँच गए हम निधिवन। और निधिवन में आप हालत देखो कि भाई इस जाली सी जो लगी होती है इससे बाहर तो किसी को जाने नहीं देते, बस इस रास्ते पे को घूम के आगे एक मंदिर है वहाँ होके और आ जाते हैं। और अधिकतर मंदिरों में फ़ोन अलाउ नहीं है वहाँ पे। और तो निधिवन घूमने के बाद हम आ गए वापस यहाँ पर, जहाँ ये बोट खड़ी थी बहुत प्यारी प्यारी, जिसमें बोटिंग भी हो रही थी, फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे लोग। तो हमने यहाँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और रास्ते में देखिए ये लड़की कितना टैलेंट है भाई हमारे यहाँ। इसको देखिए, ये उल्टा चल रही थी इस रोप पे और सर पे इसने कलश वगैरह भी रखे थे और डंडा पकड़ा था हाथ में। मतलब कितना टैलेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। और दूसरा मजबूरी भी है इन बेचारों को, हमें भगवान को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। हमें ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, मतलब करनी पड़ती है मेहनत, लेकिन ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है जैसे इन बेचारों को करनी पड़ती है। इतना संघर्ष करना पड़ता है जीने के लिए, तो इनके लिए हेड्स ऑफ है। और भगवान जी से यही प्रे है कि सबको सब कुछ मिले, दुनिया में सब खुश रहें। और उसके बाद हम लोग निकल गए इस्कॉन टेम्पल के लिए। हम इस्कॉन टेम्पल जाने वाले थे क्योंकि 4:30-5 बज चुके थे, तो सारे मंदिर ओपन हो चुके थे। तो शुरुआत हमने इस्कॉन टेम्पल से करी
जो कि बहुत 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 सुंदर है। और ये बात तो मैं वृंदावन, मथुरा और मतलब कान्हा जी की सारी जगहों के लिए बोल सकती हूँ कि सारे मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और बहुत पीसफुल हैं। बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। और ये इस्कॉन मंदिर है। अब फ़ोन अधिकतर मंदिरों में अलाउ नहीं है, तो मैंने जो भी क्लिप ली हैं वो बाहर ही ली हैं। जो अंदर से प्रॉपर मंदिर में क्लिप नहीं ले पाई हूँ और लिए भी नहीं है। और मुझे ये चीज़ अच्छी भी बहुत लगी। और यहाँ पे देखिए ऐसे डांस चल रहा था, सब इस्कॉन मंदिर में सब ऐसे डांस कर रहे थे। और ये डांस ऐसा था जिस वहाँ ढोल और सब बज रहा था, और ये ऐसा था कि मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मन शरीर पूरा सब हल्का हो गया हो। और ये इस्कॉन टेम्पल है। तो बीच बीच में बाहर की तो पिक ले सकते हैं, बट अंदर से नहीं ले सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि बहुत अच्छे से पूजा कर पाए। स्पेशली जो कृष्ण जन्मभूमि हम गए वहाँ पर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है फ़ोन और आपकी इलेक्ट्रिक चीज़ें, वॉच हो या कुछ भी हो, पर्स भी, सब कुछ बाहर जमा हो जाता है। तो आप वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं। तो वहाँ तो देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि फ़ोन की कोई झंझट नहीं थी, टेंशन नहीं थी। आप लोगों को दिखाना था सब कुछ, इसलिए इतना भी मुझे शूट करना पड़ा। नहीं तो मन तो यही होता है कि भाई कुछ नहीं, फ़ोन साइड में रख दो और बस भगवान जी को याद करो और उनको फ़ील करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और इस्कॉन टेम्पल के पीछे ही हो रहा था भंडारा, हमने भंडारा खाया। उसके बाद हम पहुंच गए प्रेम मंदिर, जो कि बहुत प्यारा है। अगेन मैं कहूँगी कि बहुत बहुत सुंदर मंदिर है वृंदावन में, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और हमने यहाँ पर रील्स बनाई। और ये एक ऐसा टेम्पल है जिसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि भाई ताजमहल भी कुछ नहीं है प्रेम मंदिर के सामने। अगर आप प्रेम मंदिर को देख लो तो ताजमहल भूल जाओगे। मैं अपने थॉट प्रोसेस, अपना ओपिनियन बता रही हूँ क्योंकि मुझे प्रेम मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। और ये इतना प्यारा है कि मेरा मन ही नहीं भर रहा था कि मैं इसको मतलब यहाँ से चले जाऊँ। जबकि हम सर्दी हो रही हैं तो थोड़ा सा लेट मतलब अंधेरा ज़्यादा हो रहा था, जबकि टाइम तो वही है 6:30-7 बजे का, बट बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। बट ये फ़ोन में ज़्यादा लग रहा है, सामने से देखने में जो सुंदर थी ये वाटर शो, ओ माय गॉड। इस पे कान्हा जी की और सब मूर्ति आ रही थी, और जो वो गुरुजी हैं उनकी मूर्ति आ रही थी, तस्वीर आ रही थी, और इस पे पूरी भागवत वो सुना रहे थे। बहुत ज़्यादा सुंदर था ये प्रेम मंदिर, जिसकी क्लिप मैं आपको कुछ बाद में दिखाने वाली हूँ। बीच में मैं आपको रोकती हूँ और दिखाती हूँ कृष्ण जन्मभूमि, जिसका आप गेट देख सकते हैं। अंदर यहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। यहाँ हमारा फ़ोन और सब कुछ यहाँ जमा कर लिया था इन लोगों ने, और शूज़ वगैरह भी सब, शूज़ तो जाने दिए थे बट यहाँ पे बाकी सब जमा कर लिया था, जो बहुत सुंदर है अंदर से कृष्ण जन्मभूमि। और इसके बाद हम निकल गए यहाँ से वृंदावन, सॉरी उसके बांके बिहारी मंदिर के लिए, जिसकी एक भी पिक मेरे पास नहीं है, जिसकी एक भी छोटी सी भी क्लिप मेरे पास नहीं है क्योंकि बिल्कुल बना नहीं पाई। बांके बिहारी मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप खुद को संभाल लो, ये बहुत बड़ी बात होती है। फ़ोन को संभालना तो नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए श्री गिरजा वैली, और हम जा रहे थे गोवर्धन। तो हम पहुँच गए गोवर्धन, जहाँ जाके हमने परिक्रमा तो पूरे गोवर्धन की नहीं की क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। बट उसके बाद हमने अच्छे से यहाँ जो मंदिर है गोवर्धन के लिए, जो यहाँ मंदिर है ये श्री गिरजा जी का, तो बस इनका दर्शन किया। और उसके बाद हम यहाँ से पहुँच गए बरसाना जी। कान्हा जी के दर्शन किए हैं और राधा जी के ना करें तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा और पूजा ही पूरी नहीं होगी। तो इधर आना हुआ है तो फिर बरसाना को कैसे छोड़ सकते हैं। मथुरा वृंदावन हो गया, उसके बाद गोवर्धन हो गया, उसके बाद हम आ गए, ये नेक्स्ट डे था हमारा, हम 2 दिन रुके थे। और उसके बाद हम यहाँ आ गए श्री लाडली जी महाराज के दर्शन करने, श्री राधा रानी के दर्शन करने। और ये यहाँ क्या है कि नीचे पार्किंग करके और थोड़ी सी चढ़ाई है, ये पहाड़ पर है मंदिर, तो यहाँ आना पड़ता है। यहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी। और ये पार्किंग लॉट के पास कुछ था, मुझे नहीं पता ये क्या था। ऊपर यहाँ पर कुछ कैंटीन वगैरह भी थी, तो यहाँ हमने पकोड़े वगैरह खाए थोड़े बहुत। और यहाँ से फिर आगे अपना हाथ पैर धुले और आगे निकल गए हम श्री लाडली जी महाराज के दर्शन करने, जहाँ अंदर फ़ोन वहाँ भी अलाउ नहीं है।
लोग ले लेते हैं वीडियो, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है और सब चीज़ें बोली हुई हैं कि फ़ोन नहीं यूज़ करना है तो फिर नहीं करना चाहिए। तो बाहर का मैंने सब लिया और अंदर का मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। ये है श्री लाडली जी महाराज का मंदिर, जो कि बहुत प्यारा है अगेन। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, भीड़ तो इतनी थी हर जगह, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने जैसे आपको बीच में रोक दिया था तो मैं फिर से लेकर आ जाती हूँ आपको प्रेम मंदिर में, क्योंकि मेरा मन यहाँ से नहीं भर रहा था। मैंने यहाँ की इतनी रील्स बनाई हैं, इतनी वीडियो बनाई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ फ़ोन भी अलाउ था, तो ऐसे भी नहीं था कि फ़ोन नहीं अलाउ है। तो प्रेम मंदिर में तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अलग अलग लाइट्स जल रही थी। मैंने आपको बोला था कि जैसे ताजमहल कुछ नहीं है भाई, प्रेम मंदिर देखा हो तो आप समझो बस आपने सब कुछ देख लिया। और इतना प्यारा है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, सबसे पहले तो आप रुकिए और लाइक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आप वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे 1.5 साल हो गया है वीडियो बनाते बनाते, और अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है जो होना चाहिए। तो प्लीज़ डू सपोर्ट, साथ दीजिए, आपके साथ से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा मंदिर लगा। और यहाँ देखिए कान्हा जी और राधा जी की, गोपियों की, सबकी बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं जो ऐसे घूम रही थी। बहुत ज़्यादा सुंदर है प्रेम मंदिर। तो यहाँ इसके बाद ये रील देखो मैंने इस्कॉन मंदिर में बनाई थी, और ये भी बहुत सुंदर है, ये प्रेम मंदिर है। तो प्लीज़ जल्दी से चलिए, पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपके साथ से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो आएगा श्री खाटू श्याम जी का। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और तैयार हो जाइए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। और ये ब्लॉग मेरा आपका के लिए थोड़ा सा लेट आ रहा है, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो नहीं कर